महात्मा लोगों ने खूब छक करके पिया। उनसे बचने पर आज कहते हैं थोड़ा बच गया, उससे नदी भई। पीयूष शेष सरिता, इसका अर्थ है कि महापुरुषों ने छक कर पी लिया, पचा लिया, लेकिन उनके पीते पीते, उनके पचाते पचाते थोड़ा छलक गया, और उस छलके हुए में से एक नहीं, हजारों नदियाँ बहने लगी, हजारों नदियाँ। फिर क्या हुआ कि उन नदियों को देखकर बड़े महापुरुष जो मौनी थे, वे मौन छोड़ करके भगवान की कथा कहने लगे। आओ आओ, हम भी जी भर करके इसको पिए। इसी को गांव वाले कहें तो कहेंगे आवा आवा बरही का पीला। आए पिबंत विकृशो नृपगाढ़ करणई। इस कथामृत को ऐसा पियो, ऐसा पियो कि प्यास बुझे ही नहीं, बस पीते जाओ। उसमें कान को बिल्कुल डुबो दो। यहाँ महन मुखरिता के अर्थ दो हैं, महदभी मुखरता और महंतो मुखरता या बीता। एक महात्मा जी थे, वो पहले मौन रहा करते थे। इसी बीच में भगवान की कथा आ गई, भगवान की लीला आ गई। बोले कि हाय हाय, यदि ऐसी लीला का वर्णन हम नहीं करेंगे तो हमारी जिह्वा का होना बेकार है, व्यर्थ है। इसको मौन रखना तो इसे अनर्थ में डालना। उन्होंने मौन छोड़ दिया और भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। इसका अर्थ है महंतो मुखरिता या भी और महत भी मुखरिता का अर्थ है कि महात्मा लोग उसका गान करते हैं, भगवान की कथा का गान करते हैं। अब कथामृत पीने की विधि क्या है? जो काम विधि से करोगे तो वो फलीभूत होगा, विधि से नहीं करोगे तो फलीभूत नहीं होगा। तो भगवान की कथा पीने की विधि क्या है? विधि बताते, कहते हैं कि ऐसे पियो कि एक बूंद भी बाहर ना जाए और प्यास बुझे ना। ऐसे भगवान की कथा पियो, प्यास बुझे ना और एक बूंद भी बाहर गिरे ना। वितृष्णा आवे नहीं, और चाहिए कि रट लगी रहे। कान दूसरे शब्दों के लिए बाहर हो जाए। गाढ़ करने का मतलब है, गाढ़ का अर्थ है कि मानो कानों को ही डुबा दिया। कहाँ डुबा दिया? भगवान की कथामृत में डुबा दिया। कथामृत की नदी में अपने कानों को डुबो दो। अब इसका क्या फल मिलेगा? कुछ फल भी मिलना चाहिए। ये फल मिलेगा, इसका यह फल होता है कि भूख, प्यास, शोक, भय, मोह ये कभी भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेंगे। अरे जो मर करके मुर्दा हो गया है, मर गया है, मर करके क्या हो गया? मुर्दा हो गया। उसको अपने मन में क्यों बसाते हो? मरे हुए की याद करोगे तो तुम्हारे मन में कौन बसेगा? मुर्दा ही तो बसेगा। इसलिए मुर्दे को नहीं, जिंदे को बसाओ अपने मन में। जिंदे को बसाओगे तो तुम्हारे हृदय में उसके प्रति
मोह ही तो होगा। आओ कथा सुनो भगवान की। भागवत में ये बात बताई गई है कि यदि कर्म का विधान छोड़कर भी कथा श्रवण करनी पड़े, कर्म का विधान होता है ना कि सुबह सुबह संध्या करनी है, शाम को माताजी बैठ के पूजा करती है, और कथा हो रही है, पूजा का टाइम निकला जा रहा है, तो कह रहे पूजा का टाइम निकल रहा है तो निकलने दो, लेकिन कथा छोड़ करके मत जाओ। ये भागवत में लिखा है, कर्म का विधान छोड़कर भी कथा श्रवण करनी पड़े तो उसको छोड़कर कथा श्रवण करनी चाहिए। ये भागवत में लिखा है, श्लोक में लिखा है, वैसे ही नहीं कह रहा हूं। तावत कर्मणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। वैराग्यहीन के लिए आज कर्म का विधान है। जब तक वैराग्य न हो तब तक तो कर्म करे, अथवा भगवान, तब तक भगवान की कथा श्रवण में, कीर्तन में जब तक श्रद्धा न हो, जब तक भगवान की कथा श्रवण में आज अनुराग ना हो, प्रेम ना हो, तब तक कर्म करे। इसका अर्थ यह हुआ कि कभी कभी कथा श्रवण के लिए कर्म विधि का उल्लंघन करना पड़े तो उसको भी कर लेना चाहिए। यदि कहो कि कर्मालोप हो जाएगा, आज की पूजा छूट जाएगी, संध्या छूट जाएगी, कथा हो रही है क्या करें, तो कथा छोड़ करके संध्या वंदन करने के लिए न जाए, कथा सुने, लेकिन कर्म लोप भी मत करना। जा करके घर में जा करके जब कथा पूरी हो जाए तब संध्या वंदन कर लेना, पूजा कर लेना भगवान। लेकिन कर्मलोप के लिए काल लोप, ये कर्मलोप नहीं हुआ, काल लोप हुआ। पूजा तो आपने कर ही ली ना, उस समय नहीं करी जिस समय रोज करते हो, थोड़ी देर बाद कर ली, तो काल लोप ही हुआ, कर्मलोप नहीं हुआ। तो काल लोप के लिए कथा का परित्याग मत करो। जब यह कथा हृदय में आती है तब नींद खत्म हो जाती है, प्यास मिट जाती है, लोगों का भय छूट जाता है, भविष्य वृत्ति में भय होता है, आगे क्या होगा इसका भय लगता है, और बीती हुई बात के लिए शोक होता है। जब हम यह सोचते हैं कि हमारा धन चला गया, हमारे संबंधी मर गए, तब उनके लिए शोक होता है। जब तुमको भूत लगेगा, भूतकाल की याद आएगी, तब शोक होगा। एक पंडित जी थे, वे भोजन करने बैठते तो उनकी आंखों में झर झर आंसू बहने लगते थे। जब कोई कहता पंडित जी भोजन तो बहुत बढ़िया बना है, रोते क्यों? तो वो कहते कि भोजन तो बढ़िया है लेकिन अब खिलाने वाली नहीं रही है। अरे 35 वर्ष पहले उनकी पत्नी मर गई थी, उसको खाते खाते याद करने लग जाते। इसी का नाम चुड़ैल लगना हुआ, इसी का नाम भूत लगना हुआ। यही भूत लगा कि सामने का भोजन नहीं भाता, 35 वर्ष पुराना भूत याद आता। इसी का नाम शोक। आज रोटी मिल रही है, कल कौन खिलाएगा? आज मिल रही है, कल को कौन खिलाएगा?
इसका नाम भय है। हम खा रहे हैं लेकिन हमारे बेटे क्या खाएंगे? हम तो खा रहे हैं, बेटे क्या खाएंगे? ये क्या है? ये है मोह। इस प्रकार भय, मोह और शोक सब लगे हुए हैं। आओ आओ, क्या करो? भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथामृत को सुनो। भगवान की कथामृत में अपने को, अपने मन को और उसके फलस्वरूप आज कहते हैं अपने आप को, अपने मन को कहाँ डुबो दो? भगवान की कथा में डुबो दो, भगवान की कथा में डुबो दो। फलस्वरूप क्या होगा? ना आपको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना भय होगा, ना शोक होगा, ना मोह होगा। तुम कथा का श्रवण करो, अपने आप ही ये सब निवृत्त हो जाएगा। इन्हीं के व्यवधान के कारण मनुष्य भगवान की कथा में रति नहीं करता।